हेलो, नमस्ते, खमा घड़ी एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। और आज है शीतला अष्टमी। तो अभी हम पूजन करने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने कल के ब्लॉग में आपको बताया था कि हमने काफ़ी कुछ चीज़ें बनाई थी शीतला अष्टमी के पूजन के लिए। अभी बस सुबह के 7 बज रहे हैं। दोनों बच्चे जग चुके हैं और बस अब हम जा रहे हैं पूजन के लिए। तो आपको दिखाते हैं हमने कैसे पूजा की और कहाँ की। ये यहाँ पे हमने थाली में सब कुछ कर लिया है, जो भी प्रसाद हमने बनाया था, जिसमें चावल है, हलवा है, दही है, ये है सेवैयाँ की खीर, पुए हैं, देन पकौड़े हैं, पूड़ी और सब्जी है आलू की, और ये इसकी कैरी की लोई है, और उसके अलावा ये कलश है पानी का। ये सब हमने लिया है। तो ये लेके अभी हम जा रहे हैं मंदिर और वहाँ पे जाके हम पूजा करेंगे। अब हम निकल रहे हैं और अभी मैं बस सो के उठाऊँ। बस अभी अभी जस्ट। तो मैं यहाँ पे सारा कुछ सामग्री वगैरह लेके, हम पास में ही मंदिर है शिव जी का, उसके पीछे शीतला माता जी का भी इन्होंने स्थान बना रखा है। हम वहाँ पे पहुँच गए थे और वहाँ जाके हम पूजा कर रहे थे। तो और भी लेडीज़ वगैरह थी, सब लोग थे वहाँ पे। तो बारी बारी से सब अपनी अपनी पूजा कर रहे थे। मैं बच्चों को भी साथ लेके गई थी ताकि बच्चे भी माता जी की धूप खा लें। फिर यहाँ पे जाके हमने जो भी प्रसाद वगैरह बनाया था वो हमने समर्पित किया, भोग लगाया माता जी को, और बच्चों को भी उनका धूप खाने के लिए कहा, उनका आशीर्वाद बच्चों को भी दिलवाया। और अच्छे से सबने हाथ जोड़ के, और ये माना जाता है कि शीतला माता जी बच्चों को चिकन पॉक्स हो गया, मीज़ल्स हो गए, स्मॉल पॉक्स हो गए, ऐसी जो बीमारियां होती हैं उनसे दूर रखती हैं। तो भगवान से प्रार्थना की कि बच्चों को ऐसी जो भी बीमारियां हैं उनसे दूर रखें और दीर्घायु उनको दें। तो इसलिए हम लोग वहाँ पे जाके हमने पूजा की, माता जी को चढ़ावा भी चढ़ाया, ये सब किया। और ये चढ़ावा वगैरह चढ़ाने के बाद पीछे ही एक पेड़ है, वहाँ पे जो पथवारी माता जी हैं उनकी पूजा के लिए वहाँ पे स्थान बना रखा था उनका, क्योंकि शीतला माता जी की पूजा के बाद पथवारी माता जो होती है उनकी पूजा की जाती है। तो ये मैं यहाँ पे बच्चों को टीका वगैरह लगा रही हूँ, और बोलते हैं कि शीतला माता जी के चरण में से पानी लेके या फिर उनका आशीर्वाद लेके बच्चों की आँखों पे लगाया जाता है तो वो अच्छा होता है। तो वो मैंने किया। फिर उसके बाद हम लोग पीछे ही जो पथवारी माता जी का था वहाँ पे जाके हम लोग एक आंटी थे, वो कथा सुना रहे थे बाकी लोगों को, तो मैं भी वहाँ पे चली गई। मैंने वहाँ पे जो भी अपना चढ़ावा चढ़ाना था वो हमने चढ़ाया, जो भी हमने बनाया था, पुए वगैरह, पूड़ी वगैरह, हलवा और सब कुछ, दही वगैरह, वो सब हमने चढ़ाया। और फिर ये जो आंटी जी हैं ये कथा सुना रहे थे सबको, और भी लेडीज़ वगैरह थे। तो मैंने भी मतलब सही टाइमिंग था वो, अदरवाइज़ मुझे कथा फिर फ़ोन से ही सुननी पड़ती, क्योंकि मुझे नहीं आती। तो फिर कोई ना कोई तो होता जो सुनाता। तो ये सही था कि उसी टाइम पे वो आंटी मिल गए हमें, और उन्होंने वो कथा सुना रहे थे तो मैंने भी वो सुन ली। उन्होंने पहले शीतला माता जी की कथा सुनाई, उसके बाद उन्होंने गणेश जी की भी कथा सुनाई। तो यहाँ पे मैं बच्चों को भी बिठा दिया था कि लो बेटा आप भी आराम से बैठ के और फिर कथा सुनो। बच्चे भी आराम से कथा सुन रहे थे। हमने कथा सुनी सारी। कथा सुनने के बाद यहाँ पे भी जो भी भोग का सामान था, जो भी सामग्री हम लेके आए थे, वो यहाँ पे भी चढ़ाई हमने। तो यहाँ पे हमने सारा चढ़ावा वगैरह चढ़ा दिया था। और वैज्ञानिक दृष्टि से भी अगर हम देखें तो इसे हम सर्दी की विदाई का दिन मानते हैं। आज के दिन से सर्दी की विदाई हो जाती है, तो इसलिए भी ये मनाया जाता है कि इस दिन के बाद से फिर ठंडा खाना कभी नहीं खाया जाता गर्मियों में, क्योंकि ख़राब हो जाता है।
तो इसका वैज्ञानिक साइंटिफिक रीज़न भी ये है कि इसलिए किया जाता है कि ऑफ़िशियली अब सर्दियाँ शुरू हो चुकी ख़त्म हो चुकी हैं और गर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं, तो इसलिए अंतिम बार ठंडा खाना या बासी खाना खाया जाता है। पूजा करने के बाद यहाँ पे सब लोगों ने जो भी प्रसाद वगैरह है, भोग का जो सामान था, वो यहाँ पे इकट्ठा करके रखा था ताकि गाय को या किसी को भी खिला सकें। तो मैंने भी फिर यहाँ पे इस तरह से जो भी हम बना के लाए थे वो हमने यहाँ पे सारा रख दिया था ताकि जो वहाँ के पंडित जी हैं वो गाय को या किसी को खिला दें जो भी प्रसाद है सारा, तो हमने भी यहाँ पे रख दिया। तो इस तरह से हमने ये पूजा करी अहमदाबाद में रहते हुए, अपने राजस्थान के कल्चर को फ़ॉलो किया। और यहाँ पे और भी लोग थे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ही थे जो ये पूजा कर रहे थे, काफ़ी और लोग भी थे। तो इस तरह से हमने शीतलाष्टमी मनाई और घर से दूर रहते हुए भी, राजस्थान से दूर रहते हुए भी अपने रीति रिवाज़ों को फॉलो किया, उनको अच्छे से किया। तो आई होप कि आप लोगों की भी शीतलाष्टमी बहुत अच्छी रही होगी और आप लोगों ने भी अच्छे से भगवान जी की पूजा की होगी और भगवान जी का आशीर्वाद ग्रहण किया होगा।